क्या व्हाट्सएप अब हमेशा के लिए फ्री नहीं रहने वाला है? क्या आने वाले टाइम में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए भी लोगों को हर महीने पैसे देने पड़ सकते हैं? और क्या क्रेड के जो फाउंडर हैं कुणाल शाह की एंट्री इस बात का संकेत है कि मेटा अब व्हाट्सएप से कमाई का नया मॉडल तैयार कर सकता है? क्योंकि आज हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है कि कुणाल शाह को व्हाट्सएप की कमान मिलने के बाद उनकी सैलरी कितनी होगी, लेकिन बहुत कम लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। यही कहिए कि कोई बात ही नहीं कर रहा कि उनके आने से व्हाट्सएप में क्या नया होने वाला है या क्या बदलाव हो सकता है। क्योंकि अगर किसी को नया लाया जा रहा है तो कुछ सोच के ही लाया जा रहा होगा। क्या मेटा व्हाट्सएप को सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप की तरह ही चलाना चाहता है जो कि बहुत लंबे समय से चल रहा है, या फिर उसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म में बदलने की सोच के साथ ये कदम उठाया जा रहा है जहां प्रीमियम सर्विसेज, एआई टूल्स और सब्सक्रिप्शन बेस्ड सुविधाओं से कमाई की जा सके। दरअसल कुणाल शाह भारत के उन चुनिंदा एंटरप्रेन्योर्स में से हैं जिन्हें कंज्यूमर बिहेवियर समझने में महारत हासिल है। उन्होंने पहले फ्री चार्ज बनाया था जिसे बाद में स्नैपडील को बेच दिया गया। इसके बाद उन्होंने क्रेड की शुरुआत की। क्रेड का मॉडल भी काफ़ी दिलचस्प रहा क्योंकि कंपनी का फोकस आम ग्राहकों पर नहीं बल्कि उन लोगों पर था जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और जो नियमित रूप से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी करते हैं। क्रेड अपने यूजर्स को रिवॉर्ड, कैशबैक और एक्सक्लूसिव ऑफर्स देता था, जबकि कमाई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचकर, लैंडिंग पार्टनरशिप्स, इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज और प्रीमियम मर्चेंट टाई-अप्स के जरिए करता था। तो आसान शब्दों में कहें तो क्रेड ने लोगों को पहले फ्री वैल्यू दी और फिर उन्हीं यूजर्स के ऊपर कई प्रीमियम फाइनेंशियल सर्विसेज बेचकर एक बड़ा बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया। यही वजह है शायद कि कुणाल शाह का नाम आते ही कई एनालिस्ट व्हाट्सएप के फीचर्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उसके फ्यूचर को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कुछ नया, कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। तो क्या कुछ होने वाला है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, व्हाट्सएप के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती है यूजर ग्रोथ। नहीं, यूजर ग्रोथ की कोई चुनौती नहीं है, उनके पास बहुत सारा यूजर बेस है। चुनौती है मोनेटाइजेशन की। आज व्हाट्सएप दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में शामिल है और अरबों लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। आंकड़ों में अगर मैं बात करूं ना तो मेटा के मुताबिक 2026 में व्हाट्सएप ने 3 अरब से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा दर्ज कराया है और भारत में अगर देखें तो व्हाट्सएप में 55 करोड़ से 85 करोड़ के बीच एक्टिव यूजर्स की संख्या है। लेकिन इसके बावजूद मेटा की कमाई का बड़ा हिस्सा फेसबुक और इंस्टाग्राम से आता है। क्यों? क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर एड से कमाई होती है, लेकिन व्हाट्सएप अब तक काफी हद तक फ्री प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ऐसे में मेटा के लिए यह स्वाभाविक है कि वो व्हाट्सएप से रेवेन्यू बढ़ाने के नए तरीके तलाशे। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कल सुबह आप उठेंगे और उठते ही देखें कि भैया व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है तो मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। ऐसा करना इनफैक्ट मेटा के लिए भी बेहद जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल यूजर बेस ही है। अगर बेसिक चैटिंग को ही पेड बना दिया गया तो लोग टेलीग्राम, सिग्नल या दूसरे मैसेजिंग ऐप की तरफ भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तब व्हाट्सएप क्या करेगा? इसलिए ज्यादा संभावना इस बात की है कि व्हाट्सएप पूरी तरह पेड ना होकर प्रीमियम मॉडल की तरफ बढ़ सकता है। यानी बेसिक चैटिंग फ्री रहेगी लेकिन कुछ एडवांस सुविधाओं के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मेटा एआई को तेजी से व्हाट्सएप में जोड़ा जा रहा है। आज एआई चैटबॉट मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन भविष्य में एडवांस एआई फीचर्स, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, स्मार्ट असिस्टेंस, बिजनेस एआई टूल्स और प्रोडक्टिविटी फीचर्स को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के तहत रखा जा सकता है। जिस तरह लोग चैट जीपीटी प्लस के लिए पैसे देते हैं, ठीक उसी तरह व्हाट्सएप एआई प्लस जैसी कोई सर्विस भी सामने आ सकती है। इसके अलावा प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़ी एडवांस सुविधाओं को भी पेड बनाया जा सकता है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर, एनहेंस्ड स्पैम प्रोटेक्शन, एडवांस क्लाउड बैकअप या प्रीमियम प्राइवेसी कंट्रोल्स जैसे फीचर सब्सक्रिप्शन मॉडल का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मौका बिजनेस यूजर्स में छिपा हुआ है। क्यों? आज देखिए, लाखों कंपनियां व्हाट्सएप बिजनेसेस का इस्तेमाल करती हैं। आने वाले टाइम में एआई कस्टमर सपोर्ट, ऑटोमेटेड सेल्स एजेंट्स, सीआरएम इंटीग्रेशन, एडवांस एनालिटिक्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन और कस्टमर एंगेजमेंट टूल्स जैसी सुविधाओं के लिए कंपनियों से
सब्सक्रिप्शन फीस ली जा सकती है। वास्तव में मेटा के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी यहीं पर मौजूद है, क्योंकि आम यूजर से पैसे लेने के बजाय बिजनेसेस से कमाई करना ज़्यादा आसान और सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है। उसके अलावा मेटा वेरीफाइड जैसे मॉडल को भी व्हाट्सएप पर लाया जा सकता है। मतलब ये आम लोगों से कमाई का जरिया बन सकता है। जैसे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ब्लू टिक के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक वैसे ही कुछ आप व्हाट्सएप पर वेरीफाइड आइडेंटिटी, ट्रस्टेड बिजनेस बैज या प्रीमियम क्रिएटर अकाउंट्स जैसी सुविधाएं शुरू हो सकती हैं और वो आपको खरीदना पड़ सकता है। इससे क्रिएटर, प्रोफेशनल्स और बिजनेसेस को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे और मेटा को रिकरिंग रेवेन्यू मिलता रहेगा। अगर मेटा की मौजूदा स्ट्रैटेजी को भी अगर देखा जाए तो तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाती है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ब्लू टिक के लिए सब्सक्रिप्शन के चार्जेस 699 रुपये मंथली रखा गया। मतलब मंथली इतना खर्च करना पड़ता है। मेटा वेरीफाइड के बदले में जो आपको मिलता है उसमें क्या क्या मिलता है? ब्लू टिक है, ब्लू टिक वेरिफिकेशन का एक सिंबल है यानी। इसके अलावा इंप्रेशनेशन प्रोटेक्शन, अकाउंट सपोर्ट जैसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अलग से मिल जाते हैं। ऐसा सही कुछ व्हाट्सएप के साथ भी हो सकता है। दूसरी तरफ कंपनियां एआई पर अरबों डॉलर भी खर्च कर रही हैं। डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं, नए एआई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है। ऐसे में उसे नए रेवेन्यू सोर्स की ज़रूरत है। मतलब पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि आप खर्च बढ़ा रहे हैं। तो वो कहाँ से आएगा? फेसबुक और इंस्टाग्राम के बाद व्हाट्सएप उसके लिए सबसे बड़ा अवसर बनकर सामने आ सकता है। इसलिए कुणाल शाह की एंट्री को सिर्फ एक मैनेजमेंट चेंज के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि उसे व्हाट्सएप के अगले बिजनेस फेज की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम पीरियड में व्हाट्सएप पूरी तरह फ्री ही रहे, लेकिन उसके अंदर प्रीमियम सर्विसेज का एक बड़ा इकोसिस्टम भी तैयार हो जाए। बेसिक मैसेजिंग फ्री रहे, लेकिन एआई टूल्स, बिजनेस सॉल्यूशंस, प्रीमियम प्राइवेसी फीचर्स, वेरिफिकेशन सर्विसेज और एडवांस प्रोडक्टिविटी टूल्स के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान देखने को मिल जाए। ठीक उसी तरह जैसे क्रेड ने फ्री रिवॉर्ड से शुरुआत करके अपने यूजर्स को फाइनेंशियल इकोसिस्टम में जोड़ा था, मेटा भी व्हाट्सएप को धीरे धीरे एक मैसेजिंग ऐप से आगे बढ़ाकर एक रेवेन्यू जनरेटिंग सुपर प्लेटफॉर्म में बदलने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल मेटा की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि वो क्या नया करने वाले हैं इस कदम से। व्हाट्सएप पेड होने वाला है या नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ क्लियरली सामने नहीं आया है। लेकिन एक बात ज़रूर साफ है कि कुणाल शाह जैसे मोनेटाइजेशन एक्सपर्ट की एंट्री के बाद व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और यही वजह है कि आने वाले समय में सबसे दिलचस्प सवाल ये नहीं होगा कि व्हाट्सएप के कितने यूज़र हैं, बल्कि ये होगा कि मेटा उन यूज़र्स से कमाई कैसे करता है। बाकी देखते हैं भविष्य क्या होता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको सब्सक्रिप्शन बेस मॉडल लेने के लिए पे करना पड़ा व्हाट्सएप पे भी, तो क्या आप खर्च करेंगे पैसे? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।